प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित वृत्त एवं स्पर्श रेखा नामक चैप्टर से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कॉन्सेप्ट। आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। ये जो भी प्रमेय यहां बताई जाएगी आज के इस वीडियो में, 3 प्रमेय बताई जाएगी। 3 की तीनों प्रमेय आपके बोर्ड के दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपकी प्रमेय है वह कहती है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसका मान लेते हैं कि केंद्र आपका क्या है, O है। वृत्त के किसी चाप द्वारा, और इसका चाप मान लेते हैं कि ये आपका A है और ये B है, एक चाप है। यह क्या है? चाप है। यानी ये वृत्त को दो भागों में बांटता है, और ये बड़ा वाला चाप यानी दीर्घ चाप है, और नीचे वाला छोटा वाला चाप यानी लघु चाप है। द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा यानी चाप ये जो आपका है AB, इस पर चाप जो AB डाला गया है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी ये वाला कोण, केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि ये वाला कोण, ये कोण चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु, मान लेते हैं यहां बिंदु, ये बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी इस चाप के किसी भी बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं के अलावा किसी भी बिंदु पर इस चाप पर द्वारा बने कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब, जैसे ये अगर बिंदु लिया गया, तो अगर यहां से इस बिंदु को मिलाया जाए, यहां से इस बिंदु को ऐसे मिलाया जाए और इस बिंदु को यहां से ऐसे मिलाया जाए, तो ये कोण इसका क्या होता है, ये वाला कोण इस कोण का 2 गुना होता है। यही चीज हमें सिद्ध करना है। इसको हम मान लेते हैं O है और ये बिंदु C है। फिर से एक बार देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा, चाप आपका AB है, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी ये वाला कोण, उस वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, किसी भी बिंदु पर उसी चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, 2 गुना होता है। किसके? केंद्र पर अंतरित कोण के। यानी कि ये कोण अगर 30 आपका है, अभी हम सिद्ध करेंगे कि 2 गुना कैसे होता है। ये कोण अगर 30 है तो ये कोण कितना होगा, 60। एज एग्जांपल मतलब बता रहा हूं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रमेय है। अब आइए इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए पहले जो ज्ञात है, जो चीज दिया है, उसको लिखते हैं कि O वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त का चाप है, AB वृत्त का चाप है तथा केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है, केंद्र पर आंतरिक कोण AOB है तथा चाप के किसी एक बिंदु पर आंतरिक कोण ACB है, ACB है। हमें जो सिद्ध करना है वह है कि AOB यानी ये कोण बराबर होगा 2 × ACB, ये कोण। यहां तक बात आई समझ में। अब इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी कि बिंदु C से एक रेखा खींचा, हमने बिंदु C से एक रेखा खींचा। आइए खींच लेते हैं। बिंदु C से एक रेखा खींचते हैं जो कि केंद्र से होकर के जाए, कहां से होकर के जाए, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाए और बिंदु D तक जाती है। मान लेते हैं कि यहां पे बिंदु आपका क्या है, D है। तो रचना हमने छोटी सी रचना किया कि C से एक रेखा खींचा जो केंद्र से होकर के जाती है और कहां तक जाती है, बिंदु D तक जाती है। तो यहां से ये हमारा स्टेटमेंट संपूर्ण कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लेते हैं उत्पत्ति। अब देखिए, इस प्रकार की रचना करने पर हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ACO, यानी कि ये वाला त्रिभुज। तो आइए लेते हैं उत्पत्ति में त्रिभुज ACO से इन दोनों को त्रिभुज को लिया जाता है। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या है देखते हैं कि O केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यानी AO बराबर है OC के, यहां से क्या है, AO बराबर है OC के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या
एक ही वृत्त की संपूर्ण त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यह भी एक त्रिज्या है और यह भी एक त्रिज्या है। दूसरी चीज कि अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यह त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार का बना है, यहां पे बिंदु O है और ये आपका C है और ये आपका A है। हमने अभी देखा कि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, यानी कि ये भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है और वृत्त की समस्त त्रिज्याएं समान होती हैं। एक आपने कक्षा 9th में प्रमेय पढ़ा होगा कि यदि कोई भी दो रेखा, अगर किसी त्रिभुज की दो रेखाएं समान हैं तो उनके संगत, उनके सम्मुख कोण यानी इसके सामने के यह कोण और इसके सामने का यह कोण आपस में बराबर होता है। त्रिभुज की भुजाएं, अगर त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समान हैं तो उनके सम्मुख आंतरिक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे ये दो भुजाएं इसके बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण है, ये वाला कोण कौन सा है, कोण CAO, कोण CAO बराबर है किसके, कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या है, ACO। तो कोण ACO के, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाओं का सम्मुख कोण है। तो यहां हम लिख सकते हैं त्रिभुज की समान भुजा द्वारा आंतरित कोण, त्रिभुज की समान भुजा द्वारा आंतरित कोण। दूसरा चीज, अब देखिए एक चीज हमने कक्षा 9th में और पढ़ा है, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, देखिए आपको समझाते हैं सबसे पहले कि बहिष्कोण क्या होता है। अगर कोई भी अगर त्रिभुज है आपके पास इस तरह से, अगर किसी भी इसके एक रेखा को बढ़ा दिया जाए तो इसके बाहर में जो कोण बन रहा है वह कहलाता है बहिष्कोण। और ये बाहर वाला कोण इस कोने के अपोजिट साइड, इस कोने को छोड़कर बाकी जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। यदि मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये कोण जो C बन रहा है, C बाहर की तरफ है, तो कोण C बराबर होगा आपका कोण A प्लस कोण B। बहिष्कोण का ये रूल है कि यदि जो यहाँ पे कोने पे जो कोण बन रहा है बहिष्कोण यानी बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है वह इसके विपरीत जो दो कोण हैं, इस कोने के विपरीत जो दो कोने हैं वहां के कोण के योग के बराबर होता है। देखिए बहिष्कोण क्या होता है कि जैसे त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को हम बढ़ा दें तो यहाँ पे जो बाहर में कोण बनता है, किसी भी दो भुजा को अगर बढ़ा दें तो यहाँ पे जो बाहर में कोण बनता है वह क्या कहलाता है, बहिष्कोण। और बहिष्कोण इसके जैसे यहाँ इस बहिष्कोण का मान निकाले तो ये कोण प्लस ये कोण, इस बहिष्कोण का मान निकाले तो ये कोण प्लस ये कोण, इसके विपरीत साइड वाला। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहां भी देखिए ये त्रिभुज है, तीन भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजा को D तक बढ़ाया गया है, यानी कि उसी त्रिभुज की भुजा को जैसे यहां बढ़ाया गया था वैसे ही D तक बढ़ाया गया है। तो ये कोण जो आपका बन रहा है वह है बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण है, तो इसके अपोजिट, इस कोण के अपोजिट, इस कोण के अपोजिट ये कोण प्लस ये कोण, यानी कि कोण, ये कोण बहिष्कोण कौन सा है, AOD। तो कोण AOD किसके बराबर होगा, कोण AOD बराबर होगा ये कोण प्लस ये कोण। तो कोण ये वाला कोण कौन सा है, CAO। तो कोण CAO प्लस ये वाला कोण कौन सा है, ACO। तो कोण ACO। अब अगर हम इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा अगर देखें तो कोण ACO किसके बराबर है, CAO के। तो यहां पे हम कोण CAO के जगह पे ACO आराम से रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो आइए रख लेते हैं, यहां आपका है कोण AOD बराबर CAO के जगह पे हम कोण ACO रख सकते हैं। तो कोण ACO और प्लस कोण ACO प्लस कोण ACO मिलकर के 2 कोण ACO हो जाएगा। तो कोण AOD बराबर हो जाएगा 2 कोण ACO। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आइए यहां पे करते हैं, यहां पे देखिए इसको मिटाता हूं मैं। अब देखिए दूसरे त्रिभुज, इस त्रिभुज को अब ले लेते हैं, सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी। तो इस त्रिभुज को अगर लिया जाएगा तो ये वाला कौन सा त्रिभुज है, BOC। तो त्रिभुज BOC से त्रिभुज BOC को देखा जाए तो इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं,
ओ बी केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी, यानी ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। ये चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, इसके साइड में जो लिखा हूं इसको आप अपने से लिख लेंगे। जैसे ए ओ और ओ सी एक वृत्त की त्रिज्या थी, और उसी प्रकार से ओ बी और ओ सी भी एक वृत्त की ही क्या है, त्रिज्याएं हैं। दूसरा चीज तो देखिए यहां से अगर ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है तो हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि यदि ये आर है और ये भी आर है तो इसके द्वारा यहाँ पे जो कोण होगा और इसके द्वारा यहाँ पे जो कोण होगा वह आपस में बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी कोण ओ सी बी बराबर है किसके, इस वाले कोण के, ओ बी सी के, कोण ओ बी सी के, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजा द्वारा अंतरित कोण है। दूसरा चीज कि अब आइए देखते हैं ये बहिष्कोण यानी कि ये डी वाला यहाँ पे जो बहिष्कोण है इसके जस्ट अपोजिट, ये बहिष्कोण जो होगा इसके जस्ट अपोजिट के दो कोण हैं उनके योग के बराबर होगा। अभी हमने समझ चुके हैं हम लोग। तो यहां से बहिष्कोण क्या है, डी ओ बी, तो कोण डी ओ बी बराबर है किसके, ये कोण प्लस ये कोण क्या है, ओ सी बी है, तो कोण ओ सी बी। ठीक है, अब देखिए ये कोण क्या है, ओ बी सी है, तो कोण प्लस का कोण ओ बी सी। दूसरी चीज अब देखिए देखा जाए कि कोण ओ सी बी, ओ बी सी के जगह पे ओ बी सी और ओ सी बी बराबर है, तो ओ सी बी के जगह पे हम ओ सी बी रख सकते हैं, ओ बी सी के जगह पे ओ सी बी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आइए रख लेते हैं, तो रख देंगे तो यहां से हो जाएगा कोण डी ओ बी इक्वल टू ओ सी बी को ऐसे ही रहने देते हैं, ओ सी बी प्लस ओ बी सी बराबर है ओ सी बी के, तो ओ बी सी के जगह पे ओ सी बी रख सकते हैं, तो ओ सी बी प्लस ओ सी बी 2 ओ सी बी हो जाएगा। तो यहां से कोण डी ओ बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ सी बी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो यहां से हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाएगा तो समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 के LHS के साथ जुड़ेगा, यानी कि कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर RHS के साथ जुड़ेगा, तो ये आपका है कोण 2 कोण ACO, तो कोण ACO प्लस ये आपका है इसका RHS 2 कोण OCB। ये हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो AOD यानी ये वाला कोण और DOB यानी कि ये वाला कोण, अगर इन दोनों को योग कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये वाला कोण पूरा बड़ा वाला कोण बन रहा है। यानी इसके जगह पर हम इसको बड़े वाले कोण को लिख सकते हैं AOB, क्योंकि AOB जो है इस छोटे वाले कोण और इस छोटे वाले कोण को जोड़कर बना है, मिला करके बना है, तो इन दोनों के जोड़ को हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर। 2 इसमें कॉमन है, 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपका बचेगा AC कोण, अंदर आपका बचेगा बराबर में यहां लिखते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोण ACO प्लस 2 कॉमन निकल चुका है, बचेगा कोण OCB। अब इस पर अगर हम चर्चा करें, ये तो आपका है कोण AOB बराबर 2 है इसके साथ में, और इसके कोण ACO प्लस कोण OCB की चर्चा करें, ACO यानी कि ये वाला कोण OCB यानी ये वाला कोण, ये दोनों का योग है, इन दोनों को जोड़ा गया है, तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो ये बड़ा वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, यानी ACB। तो इसके जगह पे, इन दोनों के योग के जगह पे बड़े वाले कोण को ले सकते हैं, कोण ACB। आइए देखते हैं क्या हमें यही सिद्ध करना था क्या। तो देखिए सिद्ध करना है AOB बराबर 2 इंटू कोण ACB, यानी कि ये सिद्ध हुआ कि
वृत्तखंड या चाप द्वारा, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण जो है उस वृत्त के शेष किसी भी बिंदु पर, शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण के 2 गुना होता है। तो इस तरह से आपकी प्रमेय नंबर 7 जो है कंप्लीट होता है। यह प्रमेय आपके बोर्ड के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जहां पे इसमें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से उस टॉपिक को देख लीजिए। यकीन कीजिए कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रमेय नंबर 8 पर। अगले क्रम में प्रमेय नंबर 8 एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। देखिए, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा आंतरित कोण समकोण होता है। यह चीज हमें सिद्ध करना है। ये वृत्त का व्यास है, ओ वृत्त का केंद्र है और ए भी वृत्त का व्यास है। इस वृत्त के व्यास द्वारा बिंदु सी पर आंतरित कोण ACB है। व्यास द्वारा आंतरित कोण ACB है। ये चीज हमें ज्ञात है। हमें सिद्ध करना है कोण ACB यानी ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। यही चीज हमें सिद्ध करना है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। यहां उपपत्ति में प्रमेय नंबर 7 अगर आप अच्छे से देखे हैं तो इस प्रमेय में कहीं पे कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, आपका जो कोण AOB है वह कितने अंश का है, 180 अंश का, क्योंकि यह व्यास एक सीधी रेखा है और हमेशा एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो AOB एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 अंश। तो ये आपकी है सरल रेखा, इसलिए यह कोण कितने का है, 180 अंश का है। दूसरी चीज प्रमेय नंबर 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी चाप द्वारा, ये भी व्यास के साथ साथ एक चाप भी तो है, इस वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है, यानी कि एक चाप आपका ये वाला है AB। तो AB एक चाप है। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर आंतरित कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर आंतरित कोण क्या होता है, 2 गुना होता है। ये चीज हम जानते हैं। इसी स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, फिर आगे आपका आंसर आ चुका है। तो यहां देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम जानते हैं प्रमेय नंबर 7 से कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के चाप से परिधि के किसी बिंदु पर, वृत्त के चाप से परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण AOB इक्वल टू कोण AOB इसका क्या है, 2 गुना है, यानी 2 इंटू कोण ACB, कोण ACB। कोण AOB का मान कितना है, 180 अंश। तो यहां से हम इसको रख लेते हैं 180 अंश बराबर 2 कोण ACB। 2 को अगर इधर भेजेंगे, इसके साथ गुणा में है, इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये आपका हो जाएगा 180/2 इंटू बराबर कोण ACB। कट करके आपका आंसर आ जाएगा कोण ACB बराबर 180/2, 90 दूना 180। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करना था। कोण ACB बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। यही चीज हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपके प्रमेय नंबर 8 सिद्ध होती है। तो अगले क्रम में जो आपकी प्रमेय नंबर 9 है वह कहती है वृत्त के एक ही खंड में, वृत्त के एक ही खंड में, यहां देखिए वृत्त के 2 खंड हैं। AB जो चाप AB है वृत्त को 2 भागों में बांटता है। एक खंड आपका AB बड़ा वाला, दूसरा खंड AB आपका छोटा वाला, दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड। तो एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इस खंड में अगर बिंदु AB से चाहे हम जितने भी कोण बना लें, इस परिधि पर, इसके परिधि पर A और बिंदु B से होकर के जितने भी कोण बना लें, ये कोण या ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, जितने भी कोण इस बिंदु से बनेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ये AB है, AB से चाहे ये कोण, चाहे ऐसे बना ले, चाहे हम इस प्रकार से बना ले, चाहे हम इस प्रकार से बना ले, यानी कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज हमें प्रमेय नंबर 9 में सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो दिया है O वृत्त का केंद्र है तथा AB एक वृत्तखंड है, AB एक चाप है या वृत्तखंड है तथा एक ही वृत्तखंड में बने कोण APB और AQB है। ये चीज हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। उपपत्ति में हम करेंगे कि AOB
AOB O वृत्त का ये केंद्र है, तो ये वाला जो कोण बन रहा है कोण AOB केंद्र पर आंतरित कोण है। हम ये प्रमेय नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा परिधि पर आंतरित कोण, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उस वृत्त के चाप के परिधि पर, वृत्त के चाप के परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। ये चीज हमें प्रमेय नंबर 7 में भली भांति जान चुके हैं, भली भांति पढ़ चुके हैं। यानी कि केंद्र पर आंतरित कोण क्या है, कोण AOB है, बराबर ये आपके परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण है। तो जो केंद्र पर बना कोण होता है वह इस कोण का दोगुना होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं 2 × APB, कोण AP और B दोगुना होता है। केंद्र पर आंतरित कोण इस कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर आंतरित कोण, यहाँ पे कोण जो बना है उसका दोगुना होता है, यहाँ पे भी बनेगा उसका भी दोगुना होगा, यहाँ पे भी बनेगा उसका भी दोगुना होगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा चीज कि कोण जो AOB है, परिधि के किसी बिंदु पर कोण तो यह भी बना है, तो परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये आपका होगा 2 × परिधि पर बना कोण AQB, तो AQB समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है। इन दोनों के LHS आपस में बराबर हैं, तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं LHS अगर बराबर है तो समीकरण 1 और 2 से RHS भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। APB बराबर 2 × कोण AQB। अब देखिए 2 से 2 आपका बर्बाद हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, कोण APB बराबर कोण AQB। यही तो हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। तो इस तरह से प्रमेय नंबर 9 जो कहती है वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इस पे जितना भी कोण हम बना दें वे सभी कोण इसी खंड में होना चाहिए, यानी A और B से ही होकर के जाना चाहिए। जितना भी कोण बना दें वे सारे कोण आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम आपकी इस जो प्रश्नावली 3 है उसके सारे सवाल को कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।